थी, सेक्शन 36 में बता रखी है। काफ़ी सारी डिडक्शन मिल जाती है। स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो डिडक्शन मिल जाएगी। हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो अदर देन कैश करते हो तो मिल जाती है। बोनस और कमीशन पे करते हो डिडक्शन मिल जाती है। लोन पे इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, बिजनेस के लिए लोन लिया है तो डिडक्शन मिल जाती है। जीरो कूपन बोर्ड वाली जो डिस्काउंट है, डिडक्शन मिल तो जाती है लेकिन और भी लाइफ ऑफ बॉन्ड मिलती है। फिर अपन ने देखा था अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए किसी फंड पे, एसपीएफ, आरपीएफ, अपलोड सुपरएजुकेशन फंड, अपलोड ग्रेजुएटी फंड या एज पर लो वाला कोई फंड है जैसे ईएसआई है, तो डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन अनअप्लोड फंड्स में करता है तो डिडक्शन नहीं मिलती। फिर अपन ने देखा था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है पेंशन स्कीम 80 वाली में, डिडक्शन मिल जाती है। कितनी मिलती है? कंट्रीब्यूशन और 14% सैलरी मेच्योरिटी दोनों की डिडक्शन मिल जाती है। फिर अपन ने देखा था एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन भी मिल जाएगी, बस एम्प्लॉय को डिडक्शन कब मिलेगी? अगर एम्प्लॉयर जो फंड की ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक जमा करवा देता है। और फंड की ड्यू डेट क्या होती है? 15th ऑफ नेक्स्ट, 15th ऑफ नेक्स्ट। आगे बता रखा है अगर आप अपने बिजनेस में एनिमल यूज़ करते हो डिडक्शन मिल जाती है। कब मिलती है? जब वो एनिमल या तो मर जाता है या परमानेंटली यूजलेस हो जाता है। बैड डेट्स में क्या होता है? सेल्स की बैड डेट्स है, एक्चुअल बैड डेट्स है, डिडक्शन मिल जाती है, प्रोविजन की नहीं मिलती। प्रोविजन की किसको मिलती है? खाली बैंक्स को। अब बैड डेट्स की एक्चुअल की डिडक्शन कब मिलती है? जब आप उसको राइट ऑफ कर लेते हो। अब बैड डेट्स बाद में आपको रिकवर होती है। रिकवरी क्या हो जाएगी? पीजीबीटी एडमिट टैक्सेबल हो जाएगी। कितनी टैक्सेबल होगी? जितना आपने राइट ऑफ नहीं किया उसका एक्सेस वाला पार्ट, जितना राइट ऑफ नहीं किया था उसका एक्सेस वाला पार्ट आपका टैक्सेबल। फिर अपन ने देखा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बैंक की केस में डिडक्शन मिल जाती है, एक लिमिट होती है, लिमिट के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलती है। फिर अपन ने देखा था फैमिली प्लानिंग की कंपनीज को डिडक्शन मिलती है रेवेन्यू की 100%, कैपिटल की 5 इंस्टॉलमेंट में मिलती है, 5 ईयर तक मिलती है। एसटीटी सीटीटी की डिडक्शन मिल जाती है अगर वो आपकी स्टॉक इन ट्रेड है। फिर एक मार्क टू मार्केट लॉस होते हैं या अदर एक्सपेक्टेड लॉस होते हैं तो डिडक्शन मिलती है एक पर आईसीडीएस, और आईसीडीएस बोलता है एक्चुअल की बेसिस से मिलती है। एक्सपेक्टेड की नहीं मिलती, जब एक्चुअल होगा तब की तब देख लेंगे, तब की तब ले लेगा। फिर सेक्शन 37 देखा था कि कोई खर्चा आपका बिजनेस का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है और लीगल है, तो कोई भी खर्चा जो 30 से 36 में कवर नहीं हुआ उसकी डिडक्शन यहाँ ले लो। पर वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए और इलीगल नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाती है। और यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें कवर की जो अपन ने डिटेल में एक एक करके काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। फिर अपन ने देखा था कोई खर्चा आपका बिजनेस का भी है, लीगल भी है और रेवेन्यू नेचर का भी है, फिर भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप कुछ कांड करते थे या टीडीएस वगैरह नहीं काटते या एक्सेस पेमेंट करते थे वो रिलेटिव्स वगैरह को, या अभी एक कैश वाला और पॉइंट आएगा अपने कि 10,000 से ज़्यादा का आप कैश वगैरह पेमेंट करते थे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये कुछ ऐसे कुछ कांड बता रखे हैं, वो सब कहाँ बता रखे हैं? सेक्शन 40 में बता रखे हैं। सबसे पहले टीडीएस वगैरह नहीं काटते, जमा नहीं करवाते तो क्या होगा? 40 AI बोलता है अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो जिसमें टीडीएस कटना चाहिए था, तो आपने टीडीएस नहीं काटा प्रीवियस ईयर में, या टीडीएस काट तो लिया लेकिन गवर्नमेंट को ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाया, तो आपका खर्चा 100% डिस्काउंट हो जाएगा। कब लागू होगा? इस ईयर में, फिर आप टीडीएस काट के जमा करवाओगे उस ईयर में लागू होगा। रेजिडेंट को करते हो तो 30% डिस्काउंट होगा। आगे बता रखा है किसी खर्चे पे इक्वलाइजेशन लेवी लगती है लेकिन आपने इक्वलाइजेशन लिया तो काटना भूल गए या काट के जमा नहीं कराई गवर्नमेंट को, तो वो आपका 100% डिस्काउंट हो जाएगा। अलाउ कब होगी? जब आप काट के जमा करवा दो उसी फिर वो होगी। अगला पॉइंट था अगर आप रिलेटिव को पेमेंट करते हो तो रिलेटिव को अगर आप मार्केट वैल्यू से एक्सेस पेमेंट करते हो तो जितना एक्सेस पेमेंट किया एक्सेस वाला पार्ट आपका डिस्काउंट हो जाएगा। रिलेटिव लोग आते हैं वो सब बकवास था, क्या कहते हैं वो अपन ने देख लिया था। यहाँ तक अपन ने देख लिया।